हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और नैनू सुबह सुबह नहा के आ गए हैं। आज इनको मैंने सुबह ही नहला दिया क्योंकि इनके लिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज एक ये नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज जो है वो नैनू का ओरल टेस्ट है स्कूल में। हम लोगों ने सोचा कि अब ये 3.5 साल का हो ही गया है तो इसका एडमिशन करा ही दिया जाए। वैसे तो मैं 2.5 साल में भेजने वाली थी, लेकिन इसकी दादी ने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो अब 3.5 साल का हो गया है तो एडमिशन करा देते हैं इसका। तो आज इसका टेस्ट है। अब नैनू को हम रेडी कर रहे हैं। टेस्ट में अब देखो क्या पूछा जाएगा। वैसे तो ओरल टेस्ट ही होगा। छोटे बच्चों का वैसा ज़्यादा कुछ पूछते तो है नहीं, फिर भी अब अगर फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी ही सही। तो हम लोग नैनू को रेडी कर रहे हैं स्कूल ले जाने के लिए। फाइनली हम तीनों रेडी हो चुके हैं और अब बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं स्कूल के लिए। और स्कूल तो हमारे पास में ही है, आप लोगों ने देखा ही है ब्लॉग में। जो सेक्रेड हार्ट स्कूल है उसमें ही हम एडमिशन कराएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, थोड़ा सा दूर अगर भेजेंगे उसे तो जो लाने ले जाने का टाइम है वो बहुत वेस्ट होता है। तो हमने सोचा अगर स्कूल है पास में और अच्छा है तो क्यों ना यहीं एडमिशन करा दिया जाए। तो फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल रहे हैं टेस्ट के लिए। अब देखो नैनू वहाँ पर क्या गुल खिलाएंगे। वैसे तो बहुत शैतान है और अगर कुछ पूछो तो आंसर नहीं करता है सही से। अब देखो वहाँ पर क्या बोला जाएगा और क्या पूछा जाएगा और ये क्या आंसर करेंगे वहाँ पे। हम लोग स्कूल के जो मेन गेट है, स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम लोग एंटर करेंगे स्कूल के अंदर। और यार धूप बहुत हो रखी थी तो मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। और नैनू और मैं जा रहे हैं और नैनू के पापा पीछे वीडियो शूट करते हुए आ रहे हैं। तो ये सेक्रेड हार्ट का बड़ा सा बोर्ड है, बड़ा सा गेट है और काफ़ी बड़ा स्कूल है। बहुत अच्छा, मतलब जो फ्रंट का, जो स्कूल का फ्रंट का पोर्शन है वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फूल ही फूल थे चारों तरफ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूल के ऑफिस की तरफ और देखते हैं वहाँ पर जाके क्या प्रोसेस है। मतलब तुरंत ही टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा या फिर थोड़ा सा वेट किया जाएगा। अब जाके पूछते हैं वहाँ पर। और हम लोगों को सुबह 8 बजे का टाइम दिया था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हम लोग लगभग 9 बजे पहुँचे। और नैनू को नहला रही थी तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था हमें। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल के ऑफिस में, जैसा कि मैंने बताया ही था। और हम लोगों को थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला गया था, क्योंकि जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं वो ही ओरल टेस्ट लेंगी नैनू का, या फिर कहो उनसे नैनू से कन्वर्सेशन करेंगी। तो वो अभी बैंक गई हुई थी तो हम लोगों से बोला थोड़ा सा वेट करने के लिए। हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पर। और इस बीच नैनू ने बिल्कुल नाक में दम कर रखा था, बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा शैतानी कर रहा था, ऐसा लग रहा था चलो इसको उठाओ और घर निकल लो चुपचाप। तो अब नैनू का टेस्ट हो चुका है। फ़िलहाल ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं, बस नाम पूछा। उसमें भी नैनू ने बोला मुझे नहीं बताना है, और चॉकलेट की लालच दे के तो इन्होंने अपना नाम बताया है। फ्रेंड्स, मैं एकेडमी हो आई हूँ और उसके बाद वहीं से नैनू के पापा ने मुझे पिक कर लिया था और हम पहुँचे हैं वस्त्र महल। वस्त्र महल मतलब एक शॉप है, वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कूलों की ड्रेस मिलती है। तो हमने सोचा एक छुट्टी का दिन है, नैनू के पापा की छुट्टी थी आज, तो हमने सोचा आज ही के दिन सारे काम कर लेते हैं। नैनू की ड्रेस, नैनू की बुक्स, मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं नैनू के स्कूल के लिए, तो वो सब परचेज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ड्रेस व्रेस खरीद के और हम लोग घर निकले फिर। तो अब हम लोगों ने सभी सामान को फैला रखा था बिल्कुल पूरे बिस्तर पे, और नैनू को ट्राई करा रहे थे कपड़े की, जो उसकी ड्रेस लेके आए हैं वो बिल्कुल मतलब सही है कि नहीं, क्योंकि नैनू को हम नहीं लेके गए थे। मैं जो थी वो एकेडमी से एकेडमी ही पहुंच गई थी और नैनू के पापा मुझे वहाँ मिल गए थे। तो हम लोग सब नैनू को पहना के देख रहे थे कि अगर छोटा बड़ा कुछ होता है। फिर भी मतलब इतना वो करने के बाद भी जो नैनू के जो मोजे थे वो बहुत बड़े आ गए थे। तो मतलब मोजे तो बिल्कुल उसके घुटने तक पहुँच गए थे। और नैनू देखिए फ्रेंड्स कितनी शैतानी कर रहे हैं। तो फाइनली हमने नैनू के जो शूज़ वगैरह थे और वो सब एक ही दिन में ले लिया था। शूज़ भी थोड़े से बड़े लग रहे थे, लेकिन अगर बड़े नहीं लेते और जो इससे छोटा साइज़ लेते ना तो 6 मंथ में ही वो फिर से छोटे पड़ जाते। तो हम लोग ने बड़े ले लिया और उसमें थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा या रुई डाल के एडजस्ट कर दिया उसे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है दूसरे दिन की सुबह और नैनू रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। नैनू को अभी नहीं पता है कि नैनू अकेले जाएंगे या वहाँ पर अकेले रहेंगे, तो अभी बहुत खुश हैं। और नैनू को मैं सारे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि किस तरह से उन्हें वहाँ पर पानी पीना है या फिर सुसु पोटी आए तो किससे बोलना है। तो मतलब सब मैं समझा रही हूँ नैनू को। और नैनू से मैंने ये भी बोला कि अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहोगे, तो नैनू कह रहे हैं और सुनिए आप उनकी रियल वॉइस में मतलब क्या बोला है उन्होंने। हाँ, तो अपने दोस्तों से बोल तो दो। हेलो गाइस, को मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं दोस्त डैश बिना स्कूल के नो नहीं है। नो नहीं है क्या होता है? और मैंने कुछ किया था। क्या किया था? ड्रेस पहना स्कूल की। कितना टाइम पे जाना?
तो मैं नैनू के पापा स्कूल के लिए निकल चुके हैं। मैंने नैनू के पापा से बोला था कि मतलब पहला दिन है तो दोनों लोग छोड़ के आते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, और उसके क्लास टीचर से भी मिल लेंगे, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे और बता देंगे कि भाई अभी न्यू है। और सुसु पॉटी वैसे तो बता देता है, लेकिन क्या पता नई जगह पे ना बताए, तो एक बार थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। तो हम लोग क्लास टीचर से भी मिलेंगे, इसलिए नैनू के पापा से मैंने बोला कि मतलब चले जाओ ऑफिस और थोड़ी देर बाद आ जाना। तो वो आ गए थे और हमें थोड़ा सा सीन भी शूट करना था और हमें कैमरामैन भी चाहिए था, इसलिए उनको और बुलाया मैंने। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और स्कूल तो क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, इसलिए पैदल पैदल जा रहे हैं। नैनू बहुत खुश लग रहे हैं अपने नए स्कूल के लिए। नैनू को अभी सिर्फ ये लग रहा है कि उनको सिर्फ वहाँ पर जाके झूला झूलना है और खेलना है। उनको अभी ये नहीं पता कि उनके ऊपर कितने इंस्ट्रक्शन लगने वाले हैं, कितनी पाबंदियाँ लगने वाली हैं वहाँ जाके। तो वो झूले को दिखा रहे हैं और स्कूल के गेट को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से सामने ही पड़ता है और सामने ही दिखता है। तो उनको पता है कि यहाँ जाना है और यहाँ पर मुझे इसको झूला झूलने मिलेगा और बहुत सारे खिलौने मिले। मतलब मैंने उनको यही लालच दिया था, तो बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं वो। वैसे तो स्कूल का जो मेन गेट है वो जो हाईवे है वहाँ पर है और नैनीताल रोड पे, और जो छोटे बच्चों का गेट है, एक जो दूसरा गेट है वो हमारे रामेश्वरम कॉलोनी में खुलता है। तो यही बात मुझे सही लगी कि इसको ज़्यादा दूर नहीं भेजना पड़ेगा, बस सामने से ही इनको छोड़ दो और सामने से ही ले लो। तो ये सबसे अच्छी बात रही, इसीलिए ये स्कूल और हम लोगों ने चूज़ किया कि पास का पास है और लाने ले जाने का भी झंझट नहीं। तो ये मेन जो एंट्री है छोटे बच्चों की वो यहाँ से होती है और सामने ही क्लासरूम दिख रहा है नैनू का। तो फ्रेंड्स सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार मैं घड़ी देख रही हूँ। वैसे तो नैनू को मैंने अकेले छोड़ा है, लेकिन ये पहली बार है जो नैनू मतलब घर का कोई भी सदस्य नहीं है नैनू के साथ और नैनू बाहर है। तो स्कूल का टाइम भी लगभग जो छुट्टी का टाइम है वो भी हो चुका है। और नैनू देखिए, नैनू के क्लास के बच्चे झूला झूल रहे हैं। छुट्टी से पहले थोड़ी देर उनको झूले में झुलाया जाता है, और अभी तो छुट्टी नहीं हुई है और जो स्कूल का गेट है वो भी नहीं ओपन हुआ। फिर भी मैं यहाँ आके खड़ी हो गई हूँ, बाकी पेरेंट्स भी जो हैं जो लेने आए हैं वो भी खड़े हैं यहाँ पर। और फाइनली अब छुट्टी होने वाली है और नैनू आने वाला है, तो देखते हैं नैनू ने आज क्या किया, रोए होए कि नहीं। तो छुट्टी हो चुकी है, अब मैं जल्दी जल्दी जाके नैनू को लेके आती हूँ। वैसे मुझे लगता है रोया तो होगा, ढूंढ रहा होगा मुझे, क्योंकि वो भी पहली बार ऐसा उसके साथ है कि वो उसके साथ मतलब घर का कोई भी सदस्य नहीं है, तो वो ज़रूर ढूंढ रहा। वैसे मैंने मुझसे बोल दिया था कि मैं बाहर ही बैठी हूँ, फिर भी रोया तो होगा थोड़ा बहुत, बाकी पता चलेगा। अब मिलते हैं नैनू से, तब पूछेंगे कि मतलब रोया कि नहीं रोया। तो वो देखिए फ्रेंड्स, साइड में नैनू खड़ा है, थोड़ी सी झलकी दिखी और मैं नैनू को लेके आ गई हूँ। और नैनू से मैं पूछते आ रही थी कि वो रोया कि नहीं, तो बोला कि मम्मा मैं आपको ढूंढ रहा था, आप तो मुझसे बोले थे कि आप यहीं बैठे मिलोगे और आप कहाँ चले गए थे, मुझसे यही पूछ रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, घर आने की खुशी नैनू के चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, नैनू ने अपनी नई शुरुआत का जो पहला दिन है, जो पहला चरण है वो कंप्लीट कर लिया। और आई होप सरस्वती माँ जो हैं वो उस पर अपनी कृपा बना के रखे और वो बहुत कामयाब हो। मेरी तो भी बस यही दुआ है। और बस आज का ब्लॉग, जो स्कूल चले ब्लॉग है, वो बस यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।